नमस्ते, मैं योगा टीचर हरवीर शर्मा अपने YouTube चैनल हरवीर शर्मा योगा फॉर बेटर लाइफ में आपका स्वागत करता हूँ। हरिओम सभी को। तो आज हम अभ्यास करेंगे सूर्य वेदन प्राणायाम का। तो प्राणायामों में जिस प्रकार से हमारा सेशन चल रहा है, सबसे पहले मैं आपको बताया था कपालभाति। कपालभाति के बाद आपको अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम के बाद आपको नाड़ी शोधन। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि महर्षि पतंजलि जी ने पतंजलि योग सूत्र में 4 प्रकार के प्राणायामों का जिक्र किया है। 4 प्रकार के प्राणायाम उनके इस प्रकार से हैं: बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और बाह्यांतर विषयक्षेपी। अगर हम अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, अगर हम हठ योग प्रदीप का, जो कि स्वामी स्वात्माराव जी द्वारा लिखित है, अगर हम हठ योग प्रदीप का के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो स्वामी स्वात्माराव जी ने 8 प्रकार के प्राणायामों का जिक्र किया है। 8 प्रकार के प्राणायाम इस प्रकार से हैं: सूर्यभेदन, उज्जाई, शीतकारी शीतली, भस्त्रिका भ्रामरी, मूर्छा प्लावनी। इस प्रकार से 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू गहरेंद्र संहिता, अगर हम गहरेंद्र संहिता बुक के अनुसार बात करते हैं, जो कि स्वामी जी गहरेंद्र ऋषि के द्वारा, महर्षि गहरेंद्र जी के द्वारा लिखित है, तो उसमें भी 8 प्रकार के प्राणायामों का जिक्र है। तो उसमें है सहित, सूर्यभेदन, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका भ्रामरी, मूर्छा केवली। इस प्रकार से 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। तो चलिए आज हम अभ्यास करते हैं सूर्यभेदन प्राणायाम का। तो सूर्यभेदन प्राणायाम का सबसे पहले बात, सूर्यभेदन जैसा कि आप नाम से ही जान सकते हैं, सूर्य मतलब कि हमारा गर्मी का प्रतीक है। तो गरम मतलब कि हमारा दाहिना नोस्ट्रिल यानी कि पिंगला। और चंद्र की अगर हम बात करते हैं, चंद्र में यानी कि हमारा बायां सुर, ईड़ा। तो इसको सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्यभेदन। तो सूर्यभेदन में सबसे पहले किन किन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना है? जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत है, जिन लोगों को कोई हार्ट का कोई ऑपरेशन हुआ है, या जिन लोगों को गले में कोई ऑपरेशन हुआ है, वो इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। अभी इसके होने वाले फ़ायदे, हमारा चेहरे पे एक तेज आता है, एक ग्लो आता है। दूसरा, इससे वायु विकार, समस्त हमारे वायु विकारों का निवारण होता है। तीसरा, हमारा एब्डोमिनल जितनी भी हमारी डिसीज़ हैं, हमारे पेट की जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कि पेट के कीड़े वगैरह, उन सब का ये नाश करता है। तो प्राणायाम करने का आपको टेक्निक जस्ट इस प्रकार से, कमर गर्दन सीधा, जैसे कि मैं आपको पहले से बताया हूँ, कमर गर्दन सीधा, आपका चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, आपका ठुड्डी ज़मीन के समानांतर, और नेत्रों को कोमलता से बंद करना है। चेहरे पे कोई तनाव नहीं। बायां आपका हाथ, आपका चिन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आप वायु मुद्रा में भी रख सकते हैं इस प्रकार से। और ये हमारा दाहिना हाथ हस्त मुद्रा, जिस प्रकार से मैं पहले आपको बताया था। फर्स्ट दोनों फिंगर, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, तर्जनी और मध्यमा, आप दोनों इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। थंब आपका इस नोस्ट्रिल को बंद करेगा और आपकी दोनों फिंगरें यानी कि आपकी अनामिका और लिटिल फिंगर आपका बाएं नोस्ट्रिल को ब्लॉक करेगा। तो इस प्रकार से हस्त मुद्रा का अभ्यास करेंगे। और हस्त मुद्रा को आप इधर नहीं करना, इधर ऊपर करने से आपको ये थक जाएंगे, आप ज़्यादा टाइम नहीं कर पाएंगे। और इसको यहाँ रखना है इस प्रकार से, जस्ट इस टेक्निक से। तो हम लोग सूर्यभेदन प्राणायाम जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबसे पहले सूर्य मतलब हमारा पिंगला यानी कि हमारा दाहिना सुर। तो हम पहले दाहिने सुर से, इसका सूर्यभेदन का मतलब है हमको दाहिने सुर से श्वसन लेना है। श्वसन लेने के बाद हमको जालंधर बंद लगाना है। पूरा श्वसन हमको भरना है, जितना कि हम पूरा डीपली इनहेल, पूरा श्वसन कंप्लीट भरना है जितना कि हम ले सकते हैं।
उसके बाद हमको जालंधर बंद लगाना है। जालंधर बंद मतलब हमको अपनी ठुड्डी को यहाँ आपके कंठकूप में प्रेस करना है, यहाँ कंठकूप में प्रेस करना है और होल्ड करके रखना है ब्रीथ को। तब तक आप रोक सकते हैं, तब तक आप आपकी क्षमता के अनुसार रोकना है। उसके बाद जब आप लगता है कि आप नहीं रोक पाएंगे तो आपको वापस गर्दन को सीधा करना है और आपको बाएं नोस्ट्रिल से, दाहिने से लिया था, बाएं नोस्ट्रिल से उसको एक्सहेल करना है। इस प्रकार से आपका ये एक क्रम होगा। तो चलिए करते हैं अभ्यास। पहले डीपली इनहेल। दूसरा एक चीज़ आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि जब भी आप श्वसन करते हैं पूरा गहरा श्वसन भरना है और दूसरा कोई आवाज़ नहीं करनी है। मैं जो आवाज़ आपको कर रहा हूँ जस्ट मैं आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि हाँ अभी इनहेल हुआ, अभी मैंने श्वसन लिया, अभी छोड़ा। लेकिन आप प्रैक्टिकली जब खुद करेंगे तो वहाँ कोई भी आवाज़ नहीं आना चाहिए सांस लेने का और छोड़ने का। अगर बगल में भी अगर कोई आपके पास भी आदमी बैठा है तो आपको श्वसन कब लिया कब छोड़ा। कई लोग इस प्रकार से श्वसन बहुत तेज़ आवाज़ के साथ करते हैं, कमर गर्दन हिलाते हैं और चेहरे का भाव बिगाड़ लेते हैं, या कमर को हंच कर लेते हैं, सकोड़ लेते हैं इस प्रकार से, या गर्दन टेढ़ा मेढ़ा करते हैं। तो इस प्रकार से आप नहीं करना है। और इस प्रकार से करने से आपको कहीं कमर में दर्द होगा, कहीं झटका लग सकता है, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए करते हैं अभ्यास इस प्रकार से। हम लोग दाहिना श्वसन सबसे पहले दाहिने से भरेंगे। बायां श्वसन को ये दोनों उंगलियों से बंद करना है। इस प्रकार से आप करेंगे। तो इसके बारे में एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। आपको दाहिने से श्वसन भरना है और फिर आपको कुंभक लगाना है और उसके बाद आपको बाएं से श्वसन को छोड़ने देना है। जो कि आपको पहले 3 बातें बताया था। पूरक यानी कि आपको दाहिने से पूरक करना है, इनहेल करना है, श्वसन को लेना है। आपको कुंभक यानी कि आपको ब्रीथ को होल्ड करना है, आपकी श्वसन को रोकना है, बंद लगाना है। उसके बाद रेचक, आपको श्वास को लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपके बाएं सुर से आपको एक्सहेल करना है, श्वास को छोड़ना है। इस प्रकार से आप ये क्रम करेंगे। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इसके बारे में दोबारा से कि इसको करने के आपके फ़ायदे। इससे शरीर में हमारा तेज बढ़ता है, हमारा पेट संबंधी सारी बीमारियां दूर होती हैं, हमारे वायु विकार दूर होते हैं। दूसरा, इसको मैं आपको यहाँ और एक जानकारी दे देता हूँ कि ये शरीर में एक हीट पैदा करता है, एक गर्मी पैदा करता है। तो इसको गर्मियों के टाइम में, जस्ट मैं आपको जानकारी के लिए बताया, गर्मियों के टाइम में इसको नहीं करना क्योंकि ये सर्दियों में ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि शरीर में एक हीट बढ़ती है। तो इसको आप गर्मियों के टाइम में नहीं करना। लोग करते हैं, तो मैं जस्ट जानकारी के लिए आपको बताया कि आगे आगे जा कर के आपको ये सर्दियों में करना है। जैसे आप ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, आपको सर्दी लगी है, जस्ट अगर आपको ठंडी लगी है तो आप ठंडी में लगी है तो आप कर सकते हैं। दाहिने सुर से अगर आप करेंगे तो आपके शरीर में एक हीट आएगा, तो आपको उस समय ठंडी की शिकायत नहीं रहेगी। तो ये एक टेक्निक है कि जैसे अगर आपको ठंडा लगा है तो आप इसको करें। अभी दूसरे वीडियो में मैं आपको कल बताऊंगा कि गर्मी में करने वाला प्राणायाम। मैं आपको अकॉर्डिंग टू सूर्यभेदन आज इसलिए बताया क्योंकि हम क्रम वाइज चलने से क्या है, सबसे पहले सूर्यभेदन आता है। कल मैं इसका अल्टरनेट, इसका दूसरा मैं चंद्रभेदी बताऊंगा, जो कि आपको अभी ये जो सूर्यभेदन था एक्चुअली ये ठंडी के समय में किया जाता है, शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए किया जाता है।
और मैं चंद्रवेदी जो प्राणायाम आपको बताऊंगा वो अभी गर्मी में करना है, जिससे कि हमारे शरीर में एक शीतलता प्रदान होती है। तो आज का अभ्यास इतना ही। आप मेरे को उम्मीद है कि आप सभी इसको बढ़िया से सीख पाएंगे और इसी के साथ आज का अभ्यास पूर्ण होता है। हरिओम सभी को। और आपसे सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है, योगा फॉर बेटर लाइफ। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी को फॉरवर्ड करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मैं नए वीडियो डालता हूं तो आपको टाइम से उसका अपडेट मिलता रहे। तो हरिओम सभी को।